ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इसका मतलब होता है कि जब भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है, जब भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करती है, अपनी कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है, जिसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। और जो भी इस शेयर कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करता है वो कंपनी का कौन बन जाता है, शेयर होल्डर या फिर इन्वेस्टर या फिर ऑनर। वो उस कंपनी का क्या बन जाता है, ऑनर। ठीक है, तो अब मैंने आपको बोला था कि जब वो अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करेगा तो वो दो तरीके से इशू करेगा, यानी कि दो कंडीशन, दो सिचुएशंस में वो कंपनी के शेयर्स इशू करेगा, या तो इन कैश जब उसको कैश की जरूरत होगी, या फिर इन टू द वेंडर, टू दी वेंडर। वेंडर कौन होता है, वेंडर होते हैं हमारे क्रेडिटर। तो आपने बोला कि मैंने डायरेक्ट क्रेडिटर क्यों नहीं वर्ड यूज कर लिया, तो क्रेडिटर हम वर्ड यूज करते हैं जब हमारे ऊपर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। जब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है तो हम वहां पर यूज करते हैं क्रेडिटर वर्ड, जब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं वेंडर। तो हमने जब कोई फिक्स असेट खरीदी होगी, जब हमने कोई फिक्स असेट खरीदी होगी, वो भी किस पर, उधार पर, फिक्स असेट ऑन क्रेडिट, तो वहां पर हमारा जो लायबिलिटी हो जाती है उसको हम वेंडर अकाउंट से शो करते हैं। तो शेयर कैपिटल हम दो केस में करेंगे, जब हमें कैश की जरूरत होगी या फिर हमने कोई फिक्स असेट खरीदी होगी बट उसे पे करने के लिए हमारे पास कैश नहीं है, तो हम उसे अपनी कंपनी का क्या बना लेंगे, पार्टनर। मतलब हम उसे अपनी कंपनी का बना लेंगे ऑनर, यानी कि हम उसे अपनी कंपनी का बना लेंगे शेयर होल्डर। तो ये केस है हमारा शेयर कैपिटल इन कैश और शेयर कैपिटल टू दी वेंडर, जब हमने उधार में उससे कोई चीज परचेज की हो। यही कारण नहीं है अदर देन कैश, इसका मैंने एक नाम बोला था अदर देन कैश, यानी कि ये तो था इन कैश और ये था अदर देन कैश, है ना। अब अदर देन कैश में सिर्फ यही नहीं आता है, अदर देन कैश में तो वेंडर का केस आ जाता है। आपने मान लो कोई क्या नाम है, अंडर राइटर कमीशन पे करा है। अंडर राइटर क्या होता है, अंडर राइटर कमीशन, आपने कोई अंडर राइटर कमीशन पे किया है, ठीक है। तो उस केस में भी जब हमारे पास अंडर राइटर्स को देने के लिए पैसा नहीं होता, उनको भी हम क्या करते हैं, अपने कंपनी के शेयर इशू कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है आपके माइंड में कि अंडर राइटर क्या होते हैं। आपने 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है और ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अंडर राइटर्स कौन होते हैं, अंडर राइटर्स वो पर्सन होते हैं, वो एजेंसी होती है, वो कंपनी होती है जो, मान लो जैसे मैं हूं, मुझे अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करने हैं बट मुझे इतना ज्यादा लोग नहीं जानते, तो मैंने क्या किया, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों से जा जाके बोलूं कि आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो, ये सारी एक्टिविटीज करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने क्या किया, मुझे अपनी कंपनी के शेयर्स लोगों से परचेज कराने हैं, तो मैंने एक कंपनी को क्या किया, मैंने कंपनी को हायर किया और मैंने उस कंपनी को बोला कि मेरे कंपनी के इतने शेयर्स हैं, ये सारे आप बिकवा दो, ठीक है। उसके बदले में मैं आपको कुछ कमीशन दूंगा, मैं आपको उसके बदले में कुछ रिटर्न दूंगा। तो उसको हम बोल देते हैं जो बीच में होते हैं, और उसके बदले में वो मुझे प्रॉमिस करते हैं कि या तो मैं अपनी कंपनी के सारे शेयर्स बिकवा दूंगा, अगर मैं ये कंडीशन पूरी नहीं करवा पाया तो आपकी कंपनी के जितने भी रिमेनिंग शेयर्स होंगे, जैसे मान लो 5 लाख शेयर्स है, 5 लाख में से 4 लाख तो उन्होंने बेच दी, 1 लाख नहीं बेच पाए, तो 1 लाख बोलो, 1 लाख जो शेयर्स हैं वो उसको वो खुद परचेज करेंगे, अंडर राइट करेंगे, वो खुद परचेज कर लेंगे, जो वो कंपनी होगी बीच में जिसको मैंने हायर किया है, तो उनको बोलते हैं हम अंडर राइटर्स। उनको क्या बोलते हैं, हम उनको देंगे कमीशन और वो हमें ये गारंटी देंगे कि हम आपके सारे शेयर्स को परचेज करवाएंगे, चाहे तो पब्लिक या फिर हम। तो ये बंदे होते हैं अंडर राइटर। अब वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम उनको कमीशन दे रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं अंडर राइटर कमीशन। ऐसे ही आपके कुछ प्रमोटर्स को आप फीस देते हो, तो ऐसे भी आपके कुछ क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसेस हो जाते हैं, जिसको मैं फ्लोटेशन कॉस्ट बोल देती हूँ। कभी कभी जो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है हमने, बिजनेस स्टडीज 12th क्लास में ही है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो जब हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट, तो जब हम कैश में नहीं पे करना चाहते और जब हम उसे पे कर देते हैं शेयर्स में, कैपिटल में, तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि शेयर्स इश्यूज फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो हम उसका यहाँ पर 2 पार्ट हमारे हो जाते हैं। तो इसको तो हम अब थोड़ा टाइम बाद लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इन कैश में, कि जब हम शेयर कैपिटल को इश्यू करते हैं इन कैश, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 सिचुएशन बताई थी, जिसमें से एक आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी है कि शेयर्स आप इशू करोगे एट पार पर। एट पार का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू इशूड प्राइस। एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है,
फेस वैल्यू इज लेस देन इशू प्राइस, यानी कि फेस वैल्यू 10 रुपए है तो आपने उसे 10 रुपए में इशू कर दिया, फेस वैल्यू 10 रुपए है तो आपने उसे 12 रुपए में इशू कर दिया, 2 रुपए क्या हो गए आपके प्रीमियम। तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आ जाते हैं, नोट करो इसे फटाफट। चलिए अब कुछ जर्नल एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन कैश। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इन कैश। इन कैश में दो केस पढ़ेंगे हम, ठीक है। इन कैश एक तो एट पार एट प्रीमियम वाला तो है केस, इसके अलावा इसमें आता है कि अगर हमें पेमेंट लमसम लेनी है, कैसे लेनी है, लमसम, और अगर हमें पेमेंट लेनी है इंस्टॉलमेंट में, अगर हमें पेमेंट लेनी है लमसम और अगर हमें पेमेंट लेनी है, अगर हमें पेमेंट कैसे लेनी है, इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो अगर हमें पेमेंट लेनी है लमसम में तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक बार में पेमेंट ले लेंगे, इसका मतलब होता है वन टाइम पेमेंट, वन टाइम पेमेंट। और इसका मतलब क्या होता है कि आप इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो, इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो मतलब पार्ट पार्ट करके ले रहे हो, छोटे छोटे पार्ट्स में आप पेमेंट ले रहे हो। अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो एक बार में 10 रुपए ले लिए और इसके अंदर 10 रुपए के कई हिस्से कर देंगे हम, पहला हिस्सा 2 रुपए, दूसरा हिस्सा 3 रुपए, चौथा हिस्सा 3 रुपए और तीसरा हिस्सा 3 रुपए और बाकी कितना बचा, 2, बाकी चौथा हिस्सा क्या हो जाएगा 2 रुपए। तो इसने आपकी क्या कर दी, 4 इंस्टॉलमेंट, 4 हिस्से कर दिए। तो इसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम, इसको हम बोलते हैं लमसम। जब आप एक बार में किसी से पेमेंट ले लेते हो उसको हम बोलते हैं लमसम, ठीक है। तो लमसम की क्या एंट्री बनती है, लमसम की क्या एंट्री बनती है, ठीक है। चलिए पहले से नोट करो फटाफट। चलो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लमसम, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लमसम। लमसम में क्या है, एक बार में पेमेंट आएगी, क्या आएगी, एक बार में पेमेंट। देखो जब हम स्टार्ट करते हैं इशू का कैपिटल इशू करने का, जब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी ऑफर निकालती है थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन्स ऑल द कंडीशंस, ऑल द रेगुलेशंस और द अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द इशू ऑफ द शेयर कैपिटल, अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में सारी चीजें बताता है कि वो शेयर कैपिटल, हम इस पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं। मतलब वो एक तरीके से ऑफर होता है जनरल पब्लिक को कि आप इसको पढ़ के हमारे जैसे आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो आपको एक प्रोस्पेक्टस दिया जाता है जिसमें उस कॉलेज के बारे में सारी चीजें लिखी होती है, कब स्टैब्लिश हुआ, क्या पर्पस है, क्या विजन है, क्या मिशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, सबसे पहले लोगों को ऑफर करती है यानी कि इनवाइट करती है। तो जब इसने लोगों को इनवाइट करा तो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो इसको एप्लीकेशन सेंड करते हैं, क्या करते हैं, एप्लीकेशन सेंड करते हैं। उसके बाद जिसको भी इसको फाइनल करना होता है उसको ये शेयर्स क्या कर देती है, दे देती है, शेयर्स दे देती है। शेयर्स इश्यू करने को बोलते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब होता है उसको हमने अपना ऑनर बना लिया, वो बंदा अब हमारा, हमने उसे शेयर्स अलॉट कर दिया, अब वो हमारा शेयर होल्डर बन चुका है। और एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, उसने सिर्फ अप्लाई किया है, उसने क्या करा है, इसने सिर्फ अप्लाई किया है। और लॉट का मतलब क्या होता है कि हमने उसे अपना ऑनर बना लिया। एप्लीकेशन करते टाइम जब आप अप्लाई करते हो कहीं पर तो अप्लाई करने के साथ जो फीस दी जाती है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, उसको हम क्या बोल देते हैं, एप्लीकेशन मनी। अलॉटमेंट में जो पैसा लिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी। और लास्ट में अगर अलॉटमेंट लेने के बावजूद थोड़ा सा पैसा चलो अभी मैं इतना ही रहने देती हूँ, बाद में कराऊंगी आपको, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेकिन लमसम में हम क्या बोल रहे हैं, लमसम में हमने एप्लीकेशन, जैसे ही लोगों की एप्लीकेशन आई वैसे ही हमने उसको शेयर्स क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। लमसम में एक बार में हमने उसे 10 रुपए मांग लिए, तो यहाँ पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का क्या हमें टाइम मिला, नहीं मिला। हमने डायरेक्ट ऑफर किया और उनकी जैसी एप्लीकेशन आई हमने एक्सेप्ट करके उनको शेयर्स अलॉट कर दिए। तो यहाँ पर हमारी कोई भी स्टेज नहीं होती, जैसे ही एप्लीकेशन आई वैसे ही हमने शेयर्स क्या कर दिए,
अलॉट कर दिए, इसको हम बोलते हैं लमसम, यानी कि एक बार में उनसे पेमेंट मंगा लेना। ठीक है, जो भी शेयर होल्डर इंटरेस्टेड हो वो एक साथ 10 रुपए देकर अप्लाई करे। एक शेयर की कीमत कितनी थी? 10 रुपए। मैंने उस शेयर होल्डर को क्या बोला कि जो शेयर होल्डर इंटरेस्टेड हो, क्योंकि हमें अभी पैसों की जरूरत है, हमें लमसम में पैसे चाहिए, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो वो डायरेक्ट एप्लीकेशन मनी 10 रुपए देके हमारी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाए। तो यहाँ पर हमारा क्या केस आ जाता है? लमसम में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों एक साथ आ जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, सबसे पहले हमें पैसा रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बढ़ेगा जैसे हमारे पास एप्लीकेशन मनी आएगी, लोगों ने अप्लाई करा तो पैसे के साथ अप्लाई करा, लेकिन हमारे पास आया क्या? शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आई तो हम यहाँ पर लिख देते हैं शेयर एप्लीकेशन। लेकिन आप जानते हो यहाँ पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग प्रोसेस नहीं है, एक ही प्रोसेस है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, हमने एक साथ क्या कर दिया? बैंक अकाउंट और क्रेडिट कर दिया शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमारे पास पैसा आ गया, हम उन्हें कैपिटलाइज कर देंगे, यानी कि अब हमारा टाइम आ गया उनको अपना ऑनर बनाने का, यानी कि हमारी कैपिटल क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। कैपिटल इंक्रीज होने पे क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। कैपिटल इंक्रीज होने पे क्या होता है? क्रेडिट। तो हमारी यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेंट। एप्लीकेंट से क्या मिल गया? एप्लीकेशन मनी मिल गई। उसके बाद ये पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री में हम उन्हें अपना ऑनर बना लेंगे। ऑनर बनाने के लिए क्या करेंगे? जिसको क्रेडिट किया था पहले उसे डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। टू क्या कर लेंगे? हम इसे अपना ऑनर बना लेंगे, यानी कि शेयर कैपिटल। हम इसे अपना क्या बना लेंगे? ऑनर, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। नीचे नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर्स हैज बीन अलॉटेड। शेयर्स हमने क्या कर दिया? उनको अलॉट कर दिए। ठीक है, नरेशन आप थोड़ी अच्छी खासी भी लिख सकते हो, बट नॉर्मल आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है? लमसम की एंट्री, पहले पैसा रिसीव होने की, उसके बाद उनको अपना ऑनर बनाने की, उनको कैपिटल बनाने की। कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इसलिए क्या कर दिया? क्रेडिट। किसकी वजह से? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो ये हमारा क्या हो गया? लमसम का कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए फटाफट से इसका क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं, एक बार मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। ठीक है, एक बार क्वेश्चन बोल रही हूँ। ये तो था एट पार। चलो मैं एक बार प्रीमियम को गेस करा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको कराऊंगी। ये था एट पार। ठीक है, 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए में करा दिया। अब हम करेंगे एट प्रीमियम। हमें ये चीज करनी है, लेकिन किस पे? प्रीमियम पे। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये पहली एंट्री। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलिए अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। एट प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है 10 रुपए के शेयर को 12 रुपए में इश्यू कर देना। कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? जब हम उसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं तो प्रॉफिट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? यस, प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट। तो हम भी क्या कर देंगे? हमें प्रॉफिट हो रहा है, किस नाम से प्रॉफिट हो रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, अब कितने रुपए मिले थे? कितने? मैंने कितनी एप्लीकेशन बोली थी? 10 रुपए की। कितने रुपए में बोली थी? प्रीमियम पे। कितने रुपए मिले होंगे? 12। कितने मिले होंगे? 12, जिसमें से शेयर कैपिटल कितनी थी? 10, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? 2। ये आपकी क्या हो गई? जर्नल एंट्रीज पास हो गई। इसमें भी ये स्टेटमेंट है। यस, स्टेटमेंट सेम लिख देना, सेम। बस यहाँ पर आ जाएगा शेयर्स इशूड एट प्रीमियम।
चलिए ये नोट कीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन लमसम का। तो ये आपकी एंट्रीज हो गई है पूरी, किसकी? एट पार और एट प्रीमियम। किस केस में? लमसम के केस में। लमसम के केस में आपकी एंट्रीज हो गई है। चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ और फटाफट से आंसर करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ABC Limited having an authorized capital of rupees 1 crore ABC decided to issue rupees 10 lakhs as share capital। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज ईच। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज ईच, रुपीज 10 ईच। ठीक है, केस 1, when company issues the share at its फेस वैल्यू को शॉर्ट में भी लिख रही हूं। और सेकंड है व्हेन कंपनी इशूज द शेयर एट 12 रुपीज ईच। ठीक है, अब आप समझिए, कंपनी issued the capital on lump sum basis। generalize the transaction, यानी कि पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है जो कि जरूरी है। जरूरत आप जानते हो क्वेश्चन की क्या है? दोनों केस आ गए हैं, फेस वैल्यू और पार वैल्यू दोनों पर आपके क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं। चलिए तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक टेबल। ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दिया टेबल। एक किस पे है? पार पर, यानी कि केस 1, और एक प्रीमियम आप समझ ही गए हो, है ना, यानी कि केस 2। राइट, चलिए इसके बाद इन्होंने बोला है सबसे पहला, इन्होंने क्या बोला? चलिए मुझे बताइए फटाफट। अब हमें जो इशूड कैपिटल है कौन सी है? 1 करोड़ या 10 लाख? 1 करोड़ या 10 लाख? चलो भाई अब एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले ये वाला केस देखो, आपको किसमें नजर ही नहीं डालनी, आपको सिर्फ अपने ये वाला केस देखना है। कितने से एंट्रीज पास होंगी? लास्ट क्लास में बताया था इशूड कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में इतनी कैपिटल जनता से मांग सकती है, पब्लिक से मांग सकती है, लेकिन उसने सिर्फ कितने डिसाइड करे अभी? 10 लाख। तो एंट्रीज किससे पास होंगी? 10 लाख से। चलो तो सबसे पहले मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट करवाया था, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स, इशूड कैपिटल डिवाइडेड बाय शेयर फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो कितनी इशूड कैपिटल है? 10 लाख। फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? 10 रुपए। तो कितने शेयर्स हो गए? नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख। कितने शेयर्स हो गए? 1 लाख शेयर्स।
ठीक है, आई होप इतना समझ आया। ओके, नेक्स्ट है आपको क्या करना है, प्रीमियम पर शेयर्स को पार पर सबसे पहले आपको इशू करके दिखाना है। तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट। आपको ये जनरल का फॉर्मेट बनाना है, जनरल का फॉर्मेट बना देती हूँ, कभी तुम पेपर में गड़बड़ करके आ जाओ। जनरल एंट्री का जनरल फॉर्मेट होता है, आप जानते ही हो। एसएम, पर्टिकुलर, ये आपका एलएफ, ये आपका डेबिट और ये क्रेडिट। क्लियर है। वैसे मुझे ये करना नहीं चाहिए, आप लोगों को ऑलरेडी इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो मुझे ये करना नहीं चाहिए, बट स्टिल पहली क्लास है और पहली बार जनरल एंट्रीज करा रही हूँ मैं आपको, तो इसीलिए मैं आपको ये फॉर्मेट बना के दिखा रही हूँ। आगे से मैं कोई जनरल एंट्री नहीं बनाऊँ, मैं कोई फॉर्मेट नहीं बनाऊंगी, बट आपको हमेशा जनरल एंट्रीज फॉर्मेट में करनी है, वरना मार्क्स कटेंगे। पहली एंट्री हमारे लिए क्या होती है, पहली एंट्री रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना अमाउंट मिलेगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय कितने हैं, एक शेयर की कीमत कितनी है 10, तो कितना अमाउंट हो गया 10 लाख रुपए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 लाख रुपए डेबिट और 10 लाख रुपए क्रेडिट। दूसरे वाले पे आ जाते हैं जनरल। अब मैं वो नरेशन नहीं लिख रही हूँ, नरेशन मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट उसमें लिखवा चुकी हूँ। दूसरी एंट्री क्या होगी, कैश रिसीव हो गया, अब इसको कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करने के लिए क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर क्रेडिट करा था उसे वापस डेबिट कर दो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कैपिटलाइज करने का मतलब होता है इसको शेयर कैपिटल में डाल दो। इसको कहाँ डाल दो, शेयर कैपिटल में डाल दो। कितना अमाउंट 10 लाख, तो हमने 10 लाख रुपए यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ये आपकी जनरल एंट्रीज हो गई खत्म एट पार की। अब आ जाते हैं प्रीमियम पर। फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, डायरेक्ट पहली जनरल एंट्री पास कर रही हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितनी है, कितना अमाउंट इस बार 1 लाख शेयर और फेस वैल्यू कितनी, इस बार हम इशू प्राइस कितना है हमारा 12, तो कितना हो जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि कितने हो गए 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। क्लियर है। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटलाइज करने की। तो जिसको पहले डेबिट किया था उसे क्रेडिट, जिसको क्रेडिट किया उसे डेबिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है ना। टू, एक तो कैपिटलाइज करने का मतलब होता है शेयर कैपिटल में डाल दो, और दूसरा 2 रुपए का क्या हो रहा है प्रॉफिट, जो कहां पर जाना चाहिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो कितना चले जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, ये तो 12 लाख था यहाँ पर, 12 लाख। शेयर कैपिटल कितने की थी 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए का एक शेयर था, तो 10 लाख यहाँ हो गए, और सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए की, तो ये कितने हो गए 2 लाख। तो आप जानते हो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा सेम आना चाहिए। तो डेबिट कितना है 12 लाख और क्रेडिट भी कितना है 10 और 2 12 लाख रुपए। ठीक है, समझ आया या नहीं आया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है ये पहला लंप सम का जो है वो आपका क्वेश्चन हो गया है खत्म। ये आपका पूरा बेसिक फॉर्मेट है। जल्दी से फटाफट से इसको नोट करो जल्दी। चलो तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया, जिसमें हमने अपने थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। व्हेन शेयर कैपिटल इशूड फॉर द कैश, और कैश के अंदर भी 2 सिचुएशन आ जाती है, जब हम लंप सम में इशू करते हैं और जब हम इंस्टॉलमेंट में इशू करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट लंप सम वाला केस हमने पढ़ लिया। लंप सम में 2 केस बनते हैं आपके, एक केस बनता है आपका प्रीमियम का और एक केस आपका बनता है पार का। तो ऐसे करके हमारे कितने केस बन गए 2। अब आपका बचा है इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट, आप अपने शेयर होल्डर को इंस्टॉलमेंट में पैसे देने के लिए बोल रहे हो, तो जब पहली इंस्टॉलमेंट आती है उस पहली इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। उसको हम क्या बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। जब वो एप्लीकेशन भेजेगा तो उसके साथ वो कुछ अमाउंट भेजेगा। जब उसकी एप्लीकेशन हमें रिसीव हो जाएगी और हम उसे शेयर्स अलॉट कर देंगे, उसके बाद हम उससे मंगाएंगे अलॉटमेंट मनी।
अलॉटमेंट होने के बाद भी अगर हमारा पैसा नहीं मिला तो हम उससे मंगाएंगे कॉल्स। कॉल्स हमारी 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, इट्स डिपेंड अपॉन दी कंपनी। तो कितनी कॉल्स हो सकती है, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन कंपनी। अगर पहली कॉल है तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल है तो हम उसको बोलेंगे सेकंड कॉल मनी, और अगर थर्ड कॉल लास्ट कॉल है तो हम उसको बोलेंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। अगर कंपनी की सिर्फ सेकंड कॉल है तो क्या बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल, और अगर फर्स्ट कॉल है तो हम बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, इंस्टॉलमेंट होती है। तो थर्ड कॉल तो बहुत ज्यादा होती है, तो सेकंड कॉल का सेकंड कॉल तक मैं आपको समझा रही हूँ, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कंपनी के टोटल कितने रुपए मकाने कंपनी को 10 रुपए, 10 रुपए में 2 रुपए यहाँ से मगाए, 3 रुपए यहाँ से, 3 रुपए यहाँ से, 2 रुपए यहाँ से। ठीक है, तो टोटल इसके कितने हो गए 10 रुपए। वो इस तरीके से टुकड़ों में जब पैसे मंगाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मेथड उसको हम बोलते हैं जब कंपनी क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाती है। ठीक है, इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे, अभी इतना ही रखते हैं। और अगली क्लास में अब थोड़ा अच्छे से दिमाग अपना फ्रेश करके आना, अगली क्लास में करेंगे इसे। आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।